एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका ने साहस करके और अपना कालाधन ले लिया ना, ऐसे करना पड़ेगा। इस पे आपके साथ थे राम जेठमलानी, आपके साथ थे सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोग तो बोल रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं। राम जेठमलानी तो बहुत ही कड़ा बोल रहे हैं। बाबा रामदेव लग रहा है कि अब ये छोड़ के अपने बिजनेस में लग गए, इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस बारे में हमने मोर योग अपना लिया है। थोड़ा सा बोल रहे हैं, ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे। बोले क्या, बोलने लायक है ही नहीं। मतलब नहीं पता। आपने वादा किया था काला धन आएगा, इसलिए तो लाए तो नहीं ना। बोले क्या, अब लोग कहते बाबा बयान तो पहले भी बहुत देते थे, अब बयान क्यों ला के दो। अब ला नहीं सके तो मौन हो गए। जहां बोलना है वहां बोलते हैं। अब आपको बोलने से क्या फायदा, आप तो काला धन लाने वाले हैं नहीं। तो आदरणीय अमित शाह जी को बोलते हैं, जेटली जी को बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि भाई देखो आपकी और हमारी सबकी साख बट्टे पर लगी है, जल्दी ले आओगे तो फायदा होगा, नहीं तो लोग कोसेंगे। पहले तो आप नहीं कहता हूं कि काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये सच है कि केवल देश ही में नहीं पूरी दुनिया में पैरेलल ब्लैक मनी की व्यवस्था है। और इस दुनिया में भूख का, कुपोषण का, हंगर, मेलन्यूट्रिशन और सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस का सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मनी एंड करप्शन। लेकिन अब बात यह, अब कहने का समय नहीं, एक्शन का है। अब एक्शन में हम थोड़े वीक हो गए। लोगों के साथ धोखा हुआ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं धोखा हुआ है। आदरणीय मोदी जी ने कहा हम पाई पाई दिलाएंगे, तभी तो 1.5 साल हुआ है ना, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप तो आंकड़ा बहुत बताते थे। अरे सब आंकड़ा तो अभी भी उतना ही है। कितना है आपका आंकड़ा अब? बढ़ गया। आप कह रहे हैं कि इस सरकार के चलते आंकड़ा बढ़ गया है काले धन का। मैं पूछ अरे पता नहीं, आप दिमाग जी आप मुझे मत फंसाइए, थोड़ा कृपा कीजिए मुझ पर। तटस्थ योग रहना सही है मोदी के कार्यकाल और उनके सरकार को देख करके, या आपको लगता है कि ये सरकार में कई जगह वो खामियां हैं जहां बाबा को तटस्थ मुद्रा छोड़ करके सामने से आके बताने की जरूरत है? जब सिस्टम आपकी बात सुन रहा है तो सिस्टम के सामने अपनी बात कहनी चाहिए। जब आदरणीय मोदी जी मेरी बात सुन रहे हैं, अमित शाह जी मेरी बात सुन रहे हैं, जेटली जी मेरी बात सुन रहे हैं, गडकरी जी मेरी बात सुन रहे हैं, राजनाथ जी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनके सामने अपनी बात रखता हूं। तो मैंने असहयोग आंदोलन नहीं कर रखा है। बड़े मुस्कुरा रहे दिवंग भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उनके सामने बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह देता हूं, वो मेरी बात सुन लेते हैं और रहता वही ढाक के 3 पाते, कुछ काम हो नहीं रहा, काला धन कुछ नहीं किया, लगातार बढ़ रहा है काला धन। तो ऐसी सुनवाई का फायदा क्या जब कुछ काम ना हो उस पर? आप सिर्फ सुनवाई पे ही खुश हैं? आप मेरे को ज्यादा क्यों कुदेर रहे हो इतना ज्यादा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। बाबा आप चूंकि विश्वसनीय रवैया ऐसा दिख रही, बाबा की सामान दिख रहा है। विश्वसनीयता है कि बाबा बेबाक बोलता है और अपने भीतर कुछ नहीं रखता है। लेकिन अब थोड़ा सा संकट है। वही मैं कह रहा हूं कि बाबा बेबाक बोलता है, लोग बेबाक बातों को सुन लेते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। अरे और बाबा को जो करना, अब बाबा को पीएम है क्या, बाबा को मिनिस्टर है क्या? अरे हमने उनको मिनिस्टर बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ताकत लगाई, देश के लोगों ने भी लगाई, एक भरोसे के साथ लगाई। और अभी भी तो थोड़ा समय है ना, थोड़ा तो मौका देना चाहिए। कितनी देर और मौका देना चाहते हैं? कितना समय और? अब ये भी मुश्किल है, क्योंकि फिर आप दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाओगे कि बाबा अब तो आपने टाइम दिया था, अब क्या करोगे? अब जो है ये जो सरकार की लीला है, इस पर रामलीला कब शुरू होगी? अब ये सब चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली चीज़ें हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे ज़्यादा संकट में मत डालिए। ये तो फिर बात वहीं पर आ गई, न काले धन लाने के लिए कुछ काम करेंगे, बाबा रामदेव बाहर जवाब नहीं दे पा रहे, जान रहे हैं कि अपनी पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं इनको बाहर निकाल, बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो हो क्या रहा है? मैं आपका अपॉइंटमेंट करवा देता हूं प्रधानमंत्री जी से, आप जोर लगाइए थोड़ा सा। चलिए, ये तो आपका एक जवाब है। दूसरा जवाब क्या हो रहा है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
सबको सन्मति दे भगवान। क्या बोला?